नेशन। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। वक्त हो चला है प्रणाम देवभूमि का। बढ़ते हैं खबर की ओर। पहली खबर हल्द्वानी से है। राज्य में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लिहाजा नैनीताल जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी भागीरथी जोशी का कहना है कि आईसीएमआर और निर्देशालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर बुखार, जुकाम, सांस के वाले मरीजों के कोविड-19 टेस्ट कराए जा रहे हैं। साथ ही कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह से राज्य में कोविड-19 के मामले में एकाएक इजाफा हुआ है, लिहाजा केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक स्वास्थ्य महकमा काम कर रहा है। कोरोना के कुछ केसेस अभी बढ़ रहे हैं। जो गाइडलाइन आई है आईसीएमआर से और महानिदेशालय से, उसके अनुसार जितने भी आईएलआई के केसेस हैं, जिनको सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत है या जिनको सांस की तकलीफ है, उनके कोरोना टेस्टिंग होनी है और उन केसों की आइसोलेट करना है उनको हमें। इसके अतिरिक्त उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं, सिर्फ उन्हीं की टेस्टिंग होनी है। और तैयारी कितनी हो रखी थी, अभी सारी है। हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सब फंक्शनल हैं और टीम भी हमारी पूरी तैयार है। सब व्यवस्थाएं दुरुस्त है हमारे पास। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बाजपुर से, जहां पर किसानों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। बाजपुर के 20 गांव की 5838 एकड़ भूमि का मामला सुलझाने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसको लेकर किसानों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं सरकार 20 गांव की भूमि पर बसे लोगों की ओर जरा भी मेहरबान होती नजर नहीं आ रही। इसी के चलते बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और सरकार से किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस दिलाने की मांग की। बता दें कि बाजपुर के 20 गांव की 5838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर सरकार के इशारे पर ऊधम सिंह नगर के पूर्व जिला अधिकारी द्वारा रोक लगा दी गई थी, जिसको लेकर बाजपुर के लोग ने आंदोलन करते हुए सरकार से किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस दिलाने की मांग की। जिसके चलते विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सरकार ने किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस देने का ऐलान कर दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद सरकार के इशारे पर पुनः भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई और लोगों से उनकी भूमि का मालिकाना हक सरकार से छीन लिया। लोगों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस दिलाने के लिए बाजपुर बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जरा भी जू नहीं रेंग रही है। इसी के चलते बाजपुर की तहसील में भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं अध्यक्ष विक्की रंधवा और भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक के नेतृत्व में किसानों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और सरकार से किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस करने की मांग की है। फरवरी 2020 से बाजपुर के 20 गांव के लोग, उसमें शहर का भी काफ़ी हिस्सा आता है, उनकी खरीद फरोख्त पर पाबंदी है। भूमिधरी के अधिकार जो है वो छीने हुए हैं। बहुत बार आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया, लेकिन कोई हल अभी उसका मुकम्मल नहीं हुआ है और तभी से उस ज़मीन को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है। और आज इस आंदोलन को और तेज़ी लाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं, आज उन्होंने ये शुरुआत की है और पूरा क्षेत्र अब इस आंदोलन को आगे लेके जाएगा। जब तक सरकार इस मसले को हल नहीं करती तो ये आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जो भूमि बचाओ मुहिम है, जब तक मुकम्मल मुकाम तक नहीं पहुंच जाती तब तक ये संघर्ष नहीं रुकेगा। ये क्या आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, ये सरकार को, शासन को, प्रशासन को ये बताने के लिए, ये चेताने के लिए कि अब आपका कोई भी हथकंडा ऐसा नहीं चलेगा कि आप लॉलीपॉप दे देंगे और चुप रहेंगे। क्योंकि 3 वर्ष से बहुत से लोग हैं जो अपना घर नहीं बना पाए उस भूमि में। प्लॉट लेने के बाद बहुत से लोगों के जो एजुकेशन लोन थे वो नहीं हुए, उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो गई। बहुत से उद्योगपति हैं जो अपना छोटे छोटे उद्योग लगाए हुए हैं, उनकी लिमिटें रिन्यूअल नहीं हो रही हैं, कोई लोन उनको ज़मीन पे नहीं मिल रहा है। तो अब उनका कोई भी हथकंडा चलने वाला नहीं है। जब तक ये मामला हल नहीं होगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। आज सांकेतिक है और इसे कुछ दिनों बाद रेगुलर किया जाएगा। जय जवान जय किसान। सर, ये मांग बहुत पुरानी है। ये 20 गांव का मसला है, 5800 एकड़ ज़मीन का मसला है जो काफ़ी समय से पेंडिंग में है। जो पहले क्या हुआ, सरकार ने जो खतौनियाँ थी उन पे एक नोटिस चिपका दिया कि भाई ये इसकी खरीद फरोख्त पे बंद कर दी जाए।
उसके बाद में सरकार ने ही वो वापस ले लिया, उसे खतौनी से वो जो था आदेश वो हट गया। उसके बाद में फिर मुख्यमंत्री जी ने फिर कह के फिर वो आदेश लग गया खतौनी पे, डीएम साहब ने लगा दिया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भाई, ये क्या मतलब बिल्ली चूहे का खेल है या क्या है? कभी हटा देते हो, कभी लगा देते हो। कम से कम जो 50-50 साल से 80-80 साल से लोग काबज हैं, 3-3 4-4 जगह वो ज़मीनें बिक गई हैं, रजिस्ट्री शुल्क सरकार ने लिया है, तो उसके अब क्या ऐसा मैटर आ गया जो वो ज़मीनें सरकारी हो गई, है ना जी? तो कम से कम सरकार न्याय करे। ये नहीं है कि कोई पार्टी का बन के रह जाए या किसी के एक पर्सनल बंदे के इशू के हिसाब से चल पड़े। बहुत लोग जुड़े हुए हैं और सरकार को इस मुद्दे पे संज्ञान लेना चाहिए और इनका किसानों का हक उनको मिलना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बाजपुर से, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार से किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने के साथ और ही उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड के किसानों का ट्यूबवेल बिल माफ करने की मांग की है। बता दें कि बाजपुर एसडीएम कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य के नेतृत्व में एकत्र हुए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ता ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार से बीतों दिनों हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसान की खराब हुई फसल का 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर से मुआवजा देने की मांग की। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ट्यूबवेल कनेक्शन की बिजली मुफ्त कराने और बाजपुर के 20 गांव की भूमि का मामला हल करने की मांग की। इस दौरान नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य ने कहा कि केंद्र सरकार बड़े उद्योगपतियों को टैक्स माफ कर सकती है, लेकिन सरकार पीड़ित किसानों को खराब फसलों का मुआवजा नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने चहितों का सर्वे कर रहे हैं, जबकि अन्य किसानों का सर्वे नहीं किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो जिले से लेकर देहरादून तक धरना प्रदर्शन करने की तैयारी है। देखिए, ये सरकार सर्वविदित हो चुकी है। देश के अंदर चंद उद्योगपतियों का 12 लाख करोड़ का टैक्स माफ कर सकती है, लेकिन आज जो किसानों के जब मुआवजे की बात आती है, जो बेमौसमी बारिश के चलते उनकी फसलों का नुकसान हुआ है, 12 लाख का तो टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है, लेकिन अगर साधारण रूप से किसान एक सहकारी समितियों में 50,000 रुपए का भी उसके ऊपर ऋण होता है तो उसके वहाँ 4-4 कानूनी नोटिस के चस्पे लग जाते हैं। और आज सत्यता यह है कि बिना किसी सर्वे के, बिना गांव में गए रुपए 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, 2,500 रुपए के मुआवजे के चेक बन रहे हैं, जबकि वास्तुस्थिति यह है कि आज किसान लगातार महंगाई की मार झेल रहा है। हम सबको विदित है कि जो सरकार कहती थी कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देगी, जबकि सत्यता यह है कि आज चाहे वो बीज हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो कीटनाशक हो, चाहे अन्य खाद्य जो हमारे उपकरण लगते हैं खेती में, उनके दाम दुगने हो गए। तो आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि जो किसानों को नुकसान हुआ है, जिस तरीके से व्यापक रूप परीक्षण कराया जाए और प्रति हेक्टेयर कम से कम 40 से 50,000 रुपए उनको मुआवजा दिया जाए। इसे गन्ने का भुगतान अभी भी पिछले साल का बकाया है, वो नहीं मिल पाया है। सरकार दावे कर रही है, क्योंकि सरकार जमीन पर है ही नहीं, हवा हवाई ये सरकार है। वो कह रही है कि हमने सबको भुगतान कर दिया, लेकिन स्थिति आज भी है कि पिछले साल के गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया है। तीसरा मुद्दा हमारा 20 गांव की जो जमीन है, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार नेता प्रतिपक्ष जी ने विधानसभा के अंदर नियम 310 में इस विषय को उठाने के लिए विषय को रखा भी और नियम 58 में वो स्वीकार भी हुआ, और उस पर पूरी चर्चा होने के बाद जो सरकार की तरफ से जवाब आता है कि ये विषय अभी न्यायालय पे विचाराधीन है, इसलिए सरकार इस पर कुछ नहीं कर सकती है। इससे सरकार की इस विषय पर भी क्या मंशा है वो जगजाहिर होती है। तमाम इन विषयों को लेकर आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए। हमने एसडीएम साहब के माध्यम से आज माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है
हमने ये भी उनसे कहा है कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो अगली बार हम जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे और अगली बार हम ये विषय को महामहिम राज्यपाल जी के समक्ष रखेंगे। तो इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर लालकुआं से है। ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के 5वें दिन दर्जनों छात्र छात्राओं द्वारा उत्तराखंड ग्रामीण बैंक मोटा हल्दू से जयपुर खीमा ग्राम सभा कार्यालय तक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें एनएसएस के छात्रों ने ग्रामीण क्षेत्रों में घूमकर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। वहीं जयपुर खीमा सभा के ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के सहयोग से पर्यावरण को लेकर 1 दर्जन से अधिक स्लोगन बोर्ड सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए, जिसके पश्चात ग्रीन पार्क में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर ग्राम सभा सीमा पाठक ने कहा, एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर में आज जागरूकता रैली निकाली गई, साथ ही पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम पंतोला ने कहा कि एनएसएस के शिविर में छात्र छात्राओं द्वारा समाज को जागृत करने के लिए स्वच्छता अभियान, पॉलीथीन के दुष्प्रभाव और पर्यावरण को बचाए रखने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पंचायत में ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट के द्वारा एनएसएस का ये 7 दिवसीय प्रोग्राम है और इसमें बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज 5वां दिन है और 5वें दिन में बच्चों ने प्लास्टिक का यूज़ नहीं करने के लिए बोर्ड लगवाए ग्राम पंचायत में, वृक्षारोपण किए पर्यावरण को बचाने के लिए, और आज यहाँ सफाई अभियान भी चल रहा है पंचायत घर में। तो बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है और वृक्षारोपण करना है। तो काफ़ी जनता भी काफ़ी खुश है यहाँ पे इन के उत्साह वर्धन करने के लिए। ये पेड़ पौधे लगाने से फिर हमारे पर्यावरण में यहाँ पे जो स्टोन क्रेशर है उनकी धूल वगैरह से काफ़ी निजात मिलेगी लोगों को, और फिर ग्रीन पार्क बना रखा है तो थोड़ी हरियाली होगी तो वैसे ही मन संतुष्ट होगा सबका। सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष कैंप चल रहा है। तो विशेष कैंप के आज 5वां दिन था। 5वां दिन में हमने किया है बृहद वृक्षारोपण और पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाओ के अंतर्गत हमने प्लास्टिक से लोगों को जागरूक किया कि प्लास्टिक का यूज़ मिनिमाइज़ करें, अगर हो सके तो जीरो करें, जिससे कि हमारी पृथ्वी कि जो ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की समस्याएं आ रही हैं इन सबसे बचा जा सके। तो उसी के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और प्लास्टिक से दूर रहें इस अभियान को किया गया है। तो पहले तो मैं यही चाहेंगे कि हम समाज से सिर्फ हम लेते रहते हैं तो हमें देने का भी फर्ज बनता है। तो उसके लिए आज हमने बनाया हुआ है कि पर्यावरण बचाओ, उसके लिए हम पेड़ पौधे लगाएंगे, जिससे कि जितनी ज़्यादा हमारी पृथ्वी हरियाली के साथ रहेगी उतना ही हमारी जो मिट्टी कट रही है। थोड़े दिन अभी पता लगा कि मृदा का क्षरण, जितनी हम उपजाऊ मिट्टी बन नहीं पाती उससे 2 से 3 गुनी मिट्टी कट जाती है, वो बर्बाद चली जाती है। तो हम मिट्टी को बचाना है, जब हमारी मृदा बचेगी तभी हम इस पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं। ये संदेश सबसे पहले दे रहे हैं हम एनएसएस के कैंप के द्वारा। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहिए वाइज नेशन न्यूज के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।